अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और आप सब बताइए कि आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। और बस मसरूफ़ियत में सभी का टाइम गुजर रहा होगा इबादत में, और फिर आधा टाइम आपका इफ़्तार बनाने में गुजर जाता है। तो सभी की रूटीन आई थिंक इसी तरीके से ही चल रही है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स बना रही थी। अच्छा, वीकेंड पे मेरी तरफ ऐसा होता है कि मैं थोड़ा ढीली हो जाती हूँ। वीकडेज़ में मैं बच्चों को बाहर से कुछ खाने नहीं देती हूँ, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है तो बच्चे भी फरमाइश करते हैं और फिर मैं भी सोचती हूँ कि चलें आराम कर लेती हूँ, और फिर मेरा भी दिल नहीं करता है कुकिंग का। तो अभी मैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बना रही थी। दो तरह के ड्रिंक्स बनाती हूँ। रूह अफ़ज़ा हम बड़े पीते हैं, और जो रूह अफ़ज़ा मिल्क है वो मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ। वो ये वाला ड्रिंक नहीं पीता है, तो इसलिए फिर मैं उसके लिए ये जो मिल्क वाला ड्रिंक है वो बना लेती हूँ। इसमें कुछ चिया सीड्स ऐड कर देती हूँ, तो इस तरीके से वो जो है वो शौक़ से पी लेता है। अच्छा, आज हम सब का दिल कर रहा था कि हम लोग अलबेक मंगाएं और इफ़्तार में जो है वो फिर अलबेक खाएं। और इसके अलावा आप लोगों के साथ मैं एक ड्रिंक शेयर करना चाहूँगी। वैसे मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ प्रॉपर जो डाइट प्लान है वो शेयर करूँ, क्योंकि मैं अक्सर औकात फ़ॉलो करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने वेट को मेंटेन रखती हूँ। कभी कम करना हो तो कर लेती हूँ। तो ये जो ड्रिंक है ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेट लॉस में। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया है, और रूम टेम्परेचर पे पानी होना चाहिए। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चिया सीड्स ऐड किए थे। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। थोड़ी देर में ये फूल जाते हैं, और फिर आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के जितना, और उसके बाद अगर आप हनी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। रोज़ा इफ्तार करेंगे आप डेट के साथ, फिर उसके बाद आपने ये एक गिलास पूरा पानी का पी लेना है। उसके बाद आप चाहे नमाज के लिए चले जाएं, नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद आके अपनी बाकी की जो इफ्तारी है वो कर लें। आप जब नमाज पढ़ के वापस आएंगे ना, तो नॉर्मल रूटीन में आप जितना इफ्तार में खा रहे होंगे, इस ड्रिंक को पीने के बाद जब आप दोबारा टेबल पे कुछ खाने के लिए आएंगे तो उतना नहीं खाएंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो स्टमक है वो इतना ज़्यादा फिल हो जाता है कि आपकी खाने की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है, और फिर आप जिस तरीके से नॉर्मल रूटीन में खा रहे होते हैं जल्दी जल्दी खाना, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है बाज़ों का, तो आप फिर इसलिए भी ज़्यादा खाते हैं। तो इसको पीने से आपका स्टमक इतना ज़्यादा फिल हो जाता है कि आपको खाने की जो क्रेविंग होती है वो नहीं होती। आप खाना कम खाएंगे। आप एक दिन भी इसको पिएंगे ना, आप फिर खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि सिद्रा आज हमने वाकई में इफ्तार में जो चीज़ें होती हैं ना वो कम खाई हैं। इसको ट्राई कीजिएगा। जब आप कम खाना खाएंगे ऑटोमेटिकली आप अपना वेट कम करेंगे। बहुत हेल्पफुल है। अभी बाकी के जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान के रोज़े के, तो ईद से पहले पहले आप इस तरीके से करके ईद के लिए अपना वेट कम कर सकते हैं। इस ड्रिंक को ट्राई कीजिएगा। आपने रोज़ इसी तरीके से इफ़्तार में इसको पीना है, और फिर उसके बाद जो इफ़्तारी आप अपनी करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा। अगर इसको पीने के बाद भी कंट्रोल ना हो रहा हो, थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो थोड़ा कोशिश करूँ कि इतना नहीं खाऊँ, और ज़्यादा ऑयली चीज़ें अवॉइड करें आप, और मतलब फ्राइड चीज़ें ना खाएं ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने वेट को कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका वेट बढ़ेगा नहीं, अगर कम नहीं होगा बढ़ेगा नहीं आपका पूरा रमज़ान में। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। और अच्छा, अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं है तो बेसिल सीड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा, ये एक्सपीरियंस सिर्फ मैंने नहीं किया हुआ, ये मैंने अपने बेटे के साथ भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब भी उसको चिया सीड्स के साथ मिल्क देती हूँ, या अगर वो चिया सीड्स वाला कोई ड्रिंक पी लेता है, तो उसके बाद वो सहरी तक मुझे कहता है मामा मुझे तो भूख ही नहीं है, मैं सहरी नहीं करूँगा। तो मैंने उसका तो बंद कर दिया था। मैंने कहा उसके लिए सही नहीं है। वो बेचारा सुबह तक भी उसका स्टमक जो है वो उसको फील होता है कि भरा हुआ है और उसकी भूख कम हो गई है, वो नहीं खाना चाहता है। तो उसके ड्रिंक में तो मैंने डालना बंद कर दिए हैं। बाकी ये है कि बड़ों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसको पिएं, और आप फिर अपनी एपेटाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको भूख ही नहीं लगेगी, और आप खाएंगे नहीं खाएंगे तो अपना वेट कम करेंगे। तो अभी यहाँ पे इफ्तार लग चुका है, और हम लोगों ने अलबेक में जो नगेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे। लाइक मैं और हस्बैंड जो है वो फ़िश नगेट्स खाते हैं, और बाकी बच्चे जो है वो चिकन नगेट्स, और साथ में कुछ बर्गर्स और फ्राइज़ वगैरह थे। और पैक के ऊपर बड़ा खूबसूरत रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था, जो कि मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया है। तो बस ये आज का इफ़्तार था। जिस दिन इफ़्तार ना बनाना हो उस दिन इतनी रिलैक्स्ड आपकी रूटीन होती है, और बड़ा मज़ा आ जाता है वैसे वीकेंड पे। और इसके अलावा आज मैंने जाना था लेडीज़ मार्केट। आप लोगों को विज़िट कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि बच्चियों के फ़्रॉक्स के लिए मैं मार्केट को विज़िट कर रही हूँ आजकल, और आप लोगों को भी ज़रूर विज़िट कराऊंगी। तो अभी यहाँ पे मैं इफ़्तार समेट रही हूँ,
और जो बच्चा भी हाथ लगता जाता है उससे हेल्प लेती जाती हूँ। वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उष्णा की होती है, चूँकि वो व्लॉग में नहीं आती है, तो इसलिए फिर व्लॉग के लिए मुझे ही आना पड़ता है। अगर व्लॉग में नहीं बनाऊँ तो सारा कुछ वहीं ही समेटती है। बस बच्चों का मूड नहीं होता व्लॉग में आने का, इसलिए फिर मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ। पहले मेरे पास आती थी व्लॉग्स में, अब वो भी नहीं आती। उससे पता चले कि व्लॉग बन रहा है तो वो फ़ौरन वहाँ से हट जाती है। अभी आप लोगों को वो नज़र नहीं आ रही होगी। और अभी यहाँ पे हुरब आप लोगों को कुछ दिखा रही थी और आप लोगों से कुछ बात भी करना चाह रही थी, जो आगे आप सुनेंगे। और बस मैं यहाँ से जल्दी जल्दी चीज़ें समेट लेती हूँ नमाज से पहले पहले ही, और टेबल वगैरह साफ़ करनी हो तो वो भी उसी वक्त कर लेती हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो जब वो वापस आए टेबल उसी तरीके से उन्हें गंदी मिले। तो इसलिए कोशिश होती है कि उनके आने से पहले सारा कुछ समेट लिया जाए और फिर जाके मैं अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। T-shirt, black pants, and bangs here, and a bun, and a ponytail. See? See? I look like her. I love you. इरफान का फेवरेट ड्रामा, सेकंड लास्ट एपिसोड है इसका। पता नहीं ये कहाँ गुम हो गया था। अभी हम लोग आ चुके हैं लेडीज़ मार्केट। इस तरफ भी शॉप्स हैं और इस तरफ भी, और अंदर की तरफ भी मार्केट है। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन भी हुई हुई है, कितनी खूबसूरत सी लाइट्स लगी हुई हैं। और इस तरफ और इरफान की गाड़ी भी बड़ी गंदी हुई है। अच्छा, बचपन से ही मुझे जो ईद की शॉपिंग होती है ना, वो करने का बहुत मज़ा आता है। चाहे मैं बाय करूं या ना करूं, लेकिन मैं विंडो शॉपिंग ज़रूर करती हूँ। ख़ास तौर पे जो एक्सेसरीज़ वगैरह होती हैं ईद की, जैसे ये बैंगल्स वगैरह, ये ज्वेलरी वगैरह, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो खैर अभी तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे कुछ बैंगल्स वगैरह देख रही थी, लेकिन ये मुझे जो कलर है ना वो नहीं अच्छा लग रहा था। और मीरब को मैं अपने साथ लेके आई हुई थी, क्योंकि इसी की ड्रेस ही मेरे लिए मुश्किल बनी हुई थी। बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता जाता है ना, तो उसकी पसंद भी बदलती जाती है, और फिर वो उसी तरीके से आपसे डिमांड करता है कि मैं ये पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा। तो इसीलिए मैं फिर उसको साथ लेके आई। एक तो मुझे इसका अबाया भी लेना था, हम लोगों ने उम्रे पे जाना था, तो उसके लिए मुझे हुरब मीरब दोनों का अबाया लेना था। तो इसलिए साइज़ वगैरह भी मुझे देखना था, और ख़ास तौर पे ईद के ड्रेस के लिए मैं इसको लेके आई कि मैं इससे खुद ही जो है वो चूज़ करवा लूँ कि इसे क्या ईद पे पहनना है। अगर मैं लेके चली जाती तो फिर ये क्या करती है, फिर बाद में पहनती नहीं है, वो ड्रेस उधर के उधर पड़े रह जाते हैं। ईद पे थोड़ा सा कुछ फैंसी स्टफ अच्छा लगता है, लाइक अगर कोई फ्रॉक हो जाती है फैंसी सी, तो वो बच्चियों को अच्छी लगती है। लेकिन अभी वो कह रही थी कि मैं जो है ऐसी फ्रॉक लूँगी जो कंफर्टेबल सी हो, हैवी ना हो, और या तो फिर आप मुझे जीन्स शर्ट ले दें, मैं वही पहनूंगी। मैं कह रही थी कि वो तो आप नॉर्मल रूटीन में पहनती हैं, ईद के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। न्यूड कलर्स हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये है चाइना पैलेट, पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन अच्छे दिख रहे हैं। न्यूड कलर्स हैं इसमें, रखे तो और भी हैं। मेकअप पैकेजिंग में बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बट ये जो लो प्राइस वाले होते हैं ना, ये इतने अच्छे नहीं होते हैं स्किन के लिए। ये दिखाएं, गिफ्ट पैक कितने क्यूट लग रहे हैं बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। मेरे बाप को ये गिफ्ट ले दूँ? यहाँ पे मेहंदी भी नज़र आ गई, ये ले लेते हैं अभी से। मेरा ये ज़रा, ये आई थिंक ये वाली जो है वो होगी, रेड वाली होगी। हिना पेस्ट, मेड इन पाकिस्तान। चलें एक ले लेते हैं। चलें अभी ज़रा ये शूज़ वाली शॉप पे चलते हैं। मुझे यहाँ लेडीज़ मार्केट में ना विंडो शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आता है। इसको रखना 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 अच्छा, मैं भी कुछ लोग इस वक्त पूछें कि आप किस शॉप पे हैं इस वक्त। असल में मैं इस शॉप का नाम नहीं नोट कर सकी हूँ। बस लेडीज़ मार्केट में ये रोड साइड पे जो शॉप्स हैं मैंने उन्हीं को विज़िट किया था, अंदर वाली साइड पे नहीं गई थी। तो ये शूज़ की एक दो ही शॉप्स हैं जो फ्रंट साइड पे हैं, आप रोड साइड पे चेक कर सकते हैं। लेना था और ये इसको ब्लैक पसंद आ गया। वैसे कलर्ड अबायस यहाँ पे हैं भी नहीं। ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा। यू वांट दिस?
हाँ ये भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है I'll मुझे. wear the purple scarf with this. नो 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 Or नॉट. the white one. Which white? That one that Hurub wears. With the hat and the... अच्छा उधर खड़ी हो, उधर खड़ी हो. उधर कलर्ड है लेकिन इतनी यहाँ पे वैरायटी नहीं होती, इतने अच्छे नहीं है. ये अबाया वैसे तो अच्छा दिख रहा है. I don't know how to wear it. ओके आई विल टेल यू. Where's the head cap for this? वो है मामा के पास, वो पहन के फिर ये पहन लीजिएगा. उम्रा करना है ना मीरब ने इंशाल्लाह, तो इसलिए मैं इनके अबायाज लेने के लिए आई हूँ. यू वांट दिस? Yeah. आर यू श्योर? As long as you're gonna give me the head cap. ओके बट मुझे ये लगता है ये स्टोन्स जो है ना वो मशीन में ये ख़राब हो जाएंगे. और देख लें इनमें से. I want black. तो बस उस शॉप से मीरब का एक अबाया लिया मैंने, और था दिखाया और है. तो अभी यहाँ पे एक ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ब्लैक एंड वाइट में था. इसकी जो मैक्सी है वो वाइट है और इसके ऊपर ये मिरर्स वाली जैकेट थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, ट्रेडिशनल लग रही थी, ईद के लिहाज से बहुत अच्छी है. लेकिन मैंने जो है वो नहीं लेना था अपने लिए. दिल तो कर रहा था कि ले लूँ, लेकिन यहाँ पे मैक्सीज कुछ अच्छी दिख रही थी. ये ऑफ वाइट है और इसके अलावा ये भी एक ट्रेडिशनल सी इसके ऊपर ये जैकेट बनी हुई थी मिरर्स के साथ, और ये भी अच्छी लग रही थी. और ये लॉन्ग ड्रेस ब्लू मस्टर्ड, तो ये भी अच्छी दिख रही थी. तो अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे. एक शॉप है क्यूट के नाम से. ये इसमें जो बच्चियों की फ़्रॉक्स होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं. फैंसी यहाँ पे फ़्रॉक्स मिल जाती हैं, लेकिन होती थोड़ी एक्सपेंसिव हैं. 150 से स्टार्ट होती हैं, 120 130 में भी खैर मिल ही जाती है कोई ना कोई, अगर डिस्काउंट वगैरह ये लोग दे दें तो. नाइस. बट मीरब को पता नहीं क्या है, कहती है अब मुझे इस तरह के फ्रॉक्स नहीं पहनने. एक तो ले लेती हूँ. नहीं, instead of this. ये तो अच्छा है, ये देखो ये ब्लैक मैचिंग हो जाएगी हमारे साथ. देखो No, I हम want सब to- ब्लैक पहन रहे हैं. Okay, choose something else blackish, not this. This is a bit messed up. ये भी हल्की सी है, बड़ी प्यारी सी फ्रॉक है. पता नहीं कलर नहीं अच्छा आ रहा फ़ोन में. How can you hold this sharp? यहाँ पे मीरब को फाइनली एक ड्रेस अच्छी लगी, और ये लेकिन वाइट में थी. मैं इसको कह रही थी कि वाइट नहीं लें, कोई और ले लेते हैं, जल्दी ख़राब हो जाती है, बच्चे इसके ऊपर स्टेन्स लगा लेते हैं. और ये दे भी एक्सपेंसिव रहे थे. इसको हमने ड्रॉप किया और फिर दूसरी शॉप को हमने विज़िट किया. मैं हर जगह ब्लैक पे रुक जाती हूँ. यहाँ पे अगेन मुझे एक ब्लैक मैक्सी अच्छी लग रही थी, और अभी भी मैं वीडियो में जब पीछे वाइट और ब्लैक ड्रेस देख रही हूँ तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं जाके वो ले लूँ. मेरा वैसे कोई पता नहीं है. आज तो कहीं पसंद भी नहीं आ रहे हैं. असल में हुरब का तो मैं ले लूँ कुछ ना कुछ, लेकिन मीरब को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. वो कहती है मुझे फ्लफ़ी ड्रेस नहीं हो, मुझे या बिल्कुल ही प्लेन कुछ उठा रही है. लेडीज़ मार्केट से सिर्फ मैंने मीरब का अबाया ही लिया, बाकी फ्रॉक्स में भी मैं जिद्दा से बाय करूं, और हुरब का भी मुझे अबाया नहीं मिला है. तो खैर आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ. मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.